हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, आपने ये अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर पूजा करनी चाहिए या फिर योगा करना चाहिए। आपने ये कभी सोचा है कि आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व क्यों देते हैं? ये वीडियो में आप ये देखोगे कि ब्रह्म मुहूर्त की क्या विशेषता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मांड का टाइम यानी यूनिवर्स। ये सूरज उगने के पहले 1.5 घंटे का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज उगने के पहले 1 घंटा 36 मिनट का ये वक्त होता है। ये वक्त को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी धार्मिक काम करने के लिए एकदम सुटेबल और शुभ वक्त माना जाता है। सुबह के किसी भी एक्टिविटीज को ये पार्ट में करने से ज्यादा असरदार होता है। ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटा और 36 मिनट का वक्त होता है। ये वक्त सूरज उगने के पहले शुरू होता है और सूरज उगने पर खत्म हो जाता है। ब्रह्म भगवान का नाम है जिन्हें यूनिवर्स को क्रिएट किया। मेडिटेशन और योगा के लिए ब्रह्म का टाइम बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, सिख रिलीजियस इस टाइम को अमृत वेला भी कहा जाता है। इसलिए ये टाइम में की गई कोई भी एक्टिविटीज दिन और रात से ज्यादा असरदार होती है। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त काल है और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, यानी कि पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने के पहले 1 घंटा और 36 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूरज उगने पर खत्म हो जाता है। सूरज का टाइम ज्योग्राफी के अनुसार हर बार बदलता रहता है। अगर सूरज उगने का टाइम 6 बजे का है तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 4:24 का होता है। अगर सूरज उगने का टाइम 7 बजे का है तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 5:24 का होता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाहर के देशों के लोग इतने ज्ञानी क्यों होते हैं? ऐसा उन्होंने क्या किया जो उनके रिजल्ट इतने वंडरफुल आते हैं? सो लेट मी टेल यू, जब आपका दिमाग बदलता है तब आपकी किस्मत भी बदलती है। जैसे कि डॉक्टर पिल्लाई का टेस्टिमोनियल स्टूडेंट का अप्रिसिएशन लेटर। डॉक्टर पिल्लाई एक तमिल सिद्धा के अकम्प्लिश मास्टर है। डॉक्टर पिल्लाई के एक स्टूडेंट थे जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करना था। उसे $1 लाख की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर पिल्लाई के सलाह पर उन्होंने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया था, यानी अपने नॉर्मल टाइम के 2 घंटे पहले। और सुबह उठने के बाद उन्होंने डॉक्टर पिल्लाई के दिए हुए कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो अपने काम पर चले जाते थे। ऐसा उन्होंने हर रोज किया, तब तक किया जब तक उन्हें वो चीज मिल नहीं जाती और वो अमाउंट उनके पास एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पास आ गई थी। जाहिर सी बात है, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रही होगी। हमारा माइंड जब तक नॉर्मल वे में काम कर रहा होता है तब मैनिफेस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें हमारे फेथ, ट्रस्ट, पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आप खुश रहकर वो टाइम का एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमें हमारे फेथ, ट्रस्ट, पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आप खुश रहकर वो टाइम का एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त पर उठना क्यों जरूरी होता है। हमारी बॉडी सूरज और नेचर के हिसाब से काम करती है, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त पर उठना जरूरी होता है ताकि जब सूरज उगे तब हम हमारे पूरे सुबह के सारे रिचुअल्स पूरे कर लें और दिन की नई तरह से शुरुआत कर लें। हमें सूरज को एक नए मेहमान के जैसे स्वागत करना चाहिए। अब हम ऐसे कुछ 5 एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे जिन्हें करने से आप आपकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। मेडिटेशन एक खुद से मिलने का अच्छा तरीका है। स्पेशली जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपका मेडिटेशन करने का अच्छा वक्त हो सकता है। यह एक वक्त होता है जब आपका अवेयरनेस एक अलग ही पीक पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने का एक अच्छा तरीका है कि सहसंवेदी मेडिटेशन। इसकी प्रैक्टिस से आप तनाव परेशानी से ऊपर उठकर असीम शांति पा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दूसरी चीज जो आप ये वक्त पर कर सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन। कोई पावर को यूज कर आप ये टाइम
में आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। ये पावर आपको आपकी मनचाही चीज़ों को हासिल करने में मदद कर देती है। मेडिटेशन के ठीक बाद आप 5 मिनट आपके उन सारे सपनों के बारे में सोचिए जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो, जैसे कि जॉब, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, लग्जरियस चीज़ें, होम, फैमिली, मनी, सुख शांति, हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट है रीड और हियर द नॉलेज, यानी कि अष्टांग हृदय के अनुसार स्पिरिचुअल नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज को समझने का ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही ज्यादा यूजफुल टाइम है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्टडी करने से मेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। प्लान योर डे, यानी कि आपको आपके पूरे दिन की प्लानिंग ब्रह्म मुहूर्त में करना जरूरी होता है ताकि कोई भी छोटे बड़े काम आपसे रह नहीं जाए। इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि अपने पिछले दिन का टाइम को याद करना। याद करें कि आपने कितना वक्त एंगर, गिल्ट, नेगेटिव थॉट में बर्बाद किया है और बाद में अवेयर हो जाए कि आपको ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है और ना ही अपना वक्त इसमें बर्बाद करना है। रिमेम्बर योर पेरेंट्स, गुरु एंड गॉड। अक्सर हम हमारे कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं और इतना उलझ जाते हैं कि हमें हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए ऋषि शंख हमें ये बताते हैं कि हमें हमारे माता पिता, गुरु, उन्हें नमन करना जरूरी होता है। दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो या फिर आप आपके लाइफ में आपके सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें।